प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। गुर बिन भव ने तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। समस्त मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन, आभार। और आज का कार्यक्रम आपकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से जो है शेयर किया जा रहा है। आज का अमृत। कह मुनीस हिमवंत सुनो, और जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को उन में टनिहार। भैया हो, कुछ कर्म के दंड भुगतने से तो ईश्वर भी नहीं बचाते। आज का विचार, एक कथा, एक कहानी, एक विचार, एक इतिहास, इस प्रसारण के माध्यम से अपने भाइयों तक जो है शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। एक गुरुजी हमेशा ईश्वर का नाम जपा करते थे, भजा करते थे, लिया करते थे, और साथ ही साथ काफी बुजुर्ग हो गए थे, बुढ़े हो गए थे। और कुछ शिष्य उनके जो थे पास के बगल के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता, शिष्यों को आवाज लगाते और शिष्य उन्हें ले जाते। धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते या कभी भैया देर से आते महाराज जी के पास। एक रात को निवृत्त होने के लिए, जैसे ही सो जाने के लिए, जैसे ही गुरुजी ने आवाज लगाई, बुलाया, तुरंत एक बालक मित्रों आ गया और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरु जी को निवृत्त करवा करके बिस्तर पर जो है लेटा दिया। अब यह उसका रोज का नियम हो गया बंधु। एक दिन हुआ क्या कि गुरुजी को शक हुआ कि पहले तो 3-4 बार आवाज पर भी कोई सुनता ना था, और ये बालक जो आज हमारे पास आया है, यह बालक तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण ही आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से हमें जो है निवृत्त करा करके तब जाता है। गुरुजी ने भैया क्या किया, बालक का हाथ जो है बंधु पकड़ लिया और पूछा कि सच बता तू कौन है। अरे हमारे शिष्य तो ऐसे नहीं है। बालक के रूप में स्वयं भैया ईश्वर थे। उन्होंने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और जब
दर्शन दिए तो गुरुजी भैया रोने लगे। गुरुजी ने कहा, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे लिए कार्य कर रहे हो, यदि इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो मुझे, गुरुजी ने कहा। साथियों, गुरुजी के कहने पर भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा कि जो भुगत रहे हो वह आपका प्रारब्ध है, वह आपको भुगतना है। मेरे सच्चे साधक हो, हमेशा मेरा नाम जपते हो, और इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं आपकी सेवा, आपकी मदद, आपकी सहायता कर रहा हूँ। क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। हमारी कृपा जो है सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध जो है भुगतना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि आपको भुगतना पड़ेगा, यही कर्म, यही नियम है। अतः आपके प्रारब्ध अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूं। साथियों, प्रारब्ध जो है तीन तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रारब्ध जो है तीन तरह के होते हैं। एक है मंद, एक है तीव्र, और एक है तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। जो मंद रहता है, कम रहता है, भगवान कह रहे हैं मेरा नाम जपने से जो है कट जाते। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, भगवान कह रहे हैं। परंतु तीव्र व्रतम, जो तीसरा है प्रारब्ध, तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। पर जो हर समय विश्वास से मुझे जपते हैं, भजते, हमारा नाम लेते हैं, उनके प्रारब्ध में मैं स्वयं साथ रहकर, उनके सथवा रह करके भैया क्या करता हूं, कटवाता हूं। अपने सेवक का जो प्रारब्ध रहता है, ज्यादा रहता है, तो उनके सथवा रह करके मैं कटवाता हूं, और तीव्रता का एहसास होने देता हूं। जो तीव्रतम है उसका आभास जो है होने देता हूं। तो मिलजुल कर देखो तो अपने पास शेष है कुछ तो कर्म की संपत्ति। बस इसका ही संचम ही आप जो है करते रहिए, बांटते रहिए, भजन करते रहिए, जो अपने साथ रहेगा। यह अपने
साथ रहेगा। तो भगवान का भजन जो है करते रहो, भगवान का स्मरण जो है भजते रहो, यही भैया सबसे उत्तम है। साथियों, आपकी सेवा में हमने प्रारब्ध से संबंधित कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी और आशा करता हूं कि हमारे बंधुओं को, हमारे देशवासियों को अच्छी लगेगी। आप लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़िए, कार्यक्रम को देखिए, कार्यक्रम को लाइक कीजिए, कार्यक्रम को दूर दराज तक शेयर कीजिए। यही मनुष्यता है, यही मानवता है, यही संस्कृति और सभ्यता है, यही भैया मनुष्यता है। आज का आलेख यहीं पर हम संपन्न करते हैं। जय श्री राम।